डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल सिटी क्लास में आप सबको स्वागत। बच्चों, आप लोगों का कक्षा 12 का जीव विज्ञान पेपर आने वाला है, तो हम आप लोगों को बताएंगे किस मॉडल पेपर, किस टाइप का पेपर बनता है। आप देखिए, इसमें दिया है जैसे 3 घंटा 15 मिनट समय दिया रहता है। निर्देश में आपको दिया रहता है, पहले पढ़ लीजिए करिए। प्रारंभ के 15 मिनट में आप प्रश्नों को पढ़िए, सारे प्रश्नों को पढ़िए और आप उसमें से जो जो आता हो पहले वहाँ से शुरू करिए। दूसरे में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने दिए हैं सबको आप करना अनिवार्य होगा। तीसरा, आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्ररेखा द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक, कितने नंबर कौन क्वेश्चन रहता है, सामने आपको नंबर भी दिए रहेगा। ठीक, यहाँ पर पहले बहुविकल्पी में आप देखिए, नंबर 1 में दिया है, निम्न में से किस पौधे में जल द्वारा परागण नहीं होता है। यहाँ एक्का, जोस्तेरा, एमार्फोफिलस, जलकुंभी। इसमें आपको दिखेगा जलकुंभी, तो आप लोग क्या करेंगे, जल में पाया ही जाता तो आप यही टिक मारेंगे, लेकिन यही होता नहीं। इसमें भी नहीं है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है। जोस्तेरा में होगा, एमार्फोफिलस में होगा, लेकिन जलकुंभी में नहीं होगा, इसका ध्यान में। ठीक, खा वाले में देखिए, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कोड की विशेषता नहीं है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, एकदम सही। जेनेटिक कोड अब हास्या होता है। तीसरा, जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है। जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक भी होता है। अब आप लोग इसमें दूसरा और तीसरा में से जो हो हमारी सूची 1, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। आप इसको मिलान कीजिए। यहाँ मॉरिशस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, थाईलेशियन, स्टेलर समुद्री काऊ, डोडो काऊ, इसमें से मिलाइए, जो मिले वही ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक, अगला है घ। आपको यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए के रूप में लेबल किए गए, दूसरे को कारण आर के रूप में। ठीक, कथन क्या कर रहा है, सेशन में दिया है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब पीसीआर इसको बोले, 3 चरणों में होता है। निष्क्रियकरण मतलब डीनेचुरेशन, तापानुशूलन और प्रसार, तो सही है, 3 चरणों में होता है। डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक, और उसमें कारण दिया है, पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग होता है, जिससे थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से पृथक किए गए, एकदम सही। और ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो आपको क्या देखना है इसमें, देखिए पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। दूसरे में दिया ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए सत्य है बट आर रॉन्ग है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था 4। अगला है दूसरे में अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या दिया है, नंबर का में दिए हैं, किस पौधे के बीज में परिभ्रूण पोष उपस्थित होता है। ठीक, 1 नंबर का है ये भी। दूसरा है, उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन को संश्लेषित एवं स्रावित करते हैं। तीसरा है, जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। चौथा है, यदि अनुलेखन क्या में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रमण को निम्नवत लिखा जाए तो दूध आरएनए के क्रम को लिखिए। 5वां है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। ये भी एक टाइप समझ लीजिए, आपका बहुविकल्पी जैसे रहेगा, एक लाइन में आंसर देना। फिर उसके बाद आएगा लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें दिए है कवाले में बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। दूसरा है एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब मानव जीनोम परियोजना की कोई 2 विशेषता लिखिए। रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाली किसी एक जीवाणु और कवक का नाम बताइए। घ है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस परिकल्पना को किसने दिया था, और इस परिकल्पना के आधार पर पारितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है। ठीक, अगला वाला है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है। आपको इसमें उत्तर लिखना रहेगा। उत्तरी प्रश्न 4 नंबर का क्या दिया है, दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को, मतलब आपको फिगर दिए रहेंगे, उसको आपको देखकर उन प्रश्नों को उत्तर देना रहेगा। जैसे देखिए, ये चित्र दिया है, यहाँ पर ये दिए हैं, उसको आपको बताना होगा। यहाँ पर प्रांकुचोल दिए हैं, यहाँ पर प्ररोह शीर्ष, अधिकोरक, मूलांकुर, मूलगोप, मूलांकुर चोल। नंबर 1 में कहा चित्र की पहचान कीजिए, मतलब एक किसका चित्र है।
दूसरा है कोलियोराइजियम, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल, मतलब कोलियोराइजियम और कोलियोप्टाउल में अंतर बताइए। तीसरा है यहाँ पर देखिए रेखांकित भाग ए का नामांकन कीजिए। यहाँ आपको ए करके दिए, इसका नाम बताइए। 3 क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए, ठीक। फिर चौथे का खंड दिया है सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह के सहायक है। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फिर आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर के किस तरह भिन्न है, ठीक। ग वाला है आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचयी, मेटाबॉलिक, स्थानांतरण, ट्रांसफर, संबंध आदि का विकास आरएनए से हुआ है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और रासायनिक अभिक्रियाएं जो आरएनए प्रत्येक द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में अक्रियशील है बट अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ है, जिससे यह अधिक अस्थायी है। डीएनए के 2 रज्जु मतलब जिसको डबल स्ट्रैंड बोला जाता है, वह पूरक रज्जु कॉम्प्लीमेंट्री के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विषय में अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। तो आपको दिया है यहाँ पर उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों, मतलब आपको ये पैराग्राफ दिए, इसको पढ़ना है, यहाँ से उत्तर आपको लिखना है, न कि याद करके ले जाना है। ये दिया है पहला, आरएनए को पहला आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना गया। आप इसमें से पढ़ेंगे आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अब यह बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन आवश्यक प्रक्रमों का विकास आरएनए से। फिर आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक स्टेबल आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना गया, सब इसमें। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। चौथे में का हो गया, ख हो गया, ग हो गया। घ वाला देखिए, द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए आप स्वतंत्र अभिव्यूहन नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक। 5वां आ गया। 5 में क्या कह रहा है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना कीजिए एवं उनकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। आपको 3 नंबर का है। ये 5 खंड देखिए दिए है, ड्रग के उस समूह का नाम बताइए जिसकी आणविक संरचनाएं नीचे दर्शाई गई हैं। आपको स्ट्रक्चर देखकर नाम बताना है किसके स्ट्रक्चर है, 3 नंबर का है। फिर उसके बाद ये जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तीसरा नंबर दिया है इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये 5 का खा था। ग वाले में देखिए एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किए गए, बताइए है किस एंटीबायोटिक से प्राप्त किया जाता है। 5वां ग हो गया। घ देखिए वाहिद मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट की। ये आपका 3-3 नंबर के सब क्वेश्चन है। 6ठे में समष्टि के गुणों को उल्लेख कीजिए। इसमें आप का वाला हो गया, खम दिए है पारजीवी मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं। दूसरा है सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम बताइए, इसका महत्व उल्लेख कीजिए। मतलब आपका 1.5 नंबर, ये 2 मतलब दोनों मिले 3 नंबर। ग में दिया क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए, आप 3 नंबर के भी। फिर पुनर्योगी डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की भूमिका स्पष्ट करनी है। अब आगे आप लोगों 7वें 90 दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी में क्या है, गुड़ बीजाणु जनन क्या है। फिर आवृत्त बीजीय पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। आप चाहे इसको करिए 5 नंबर मिलेगा, अथवा में दिए है निम्न पर टिप्पणी की। अंडोत्सर्ग, आर्तवचक्र, अंतरोपण, अपरा, अंतर्गर्भाशय युक्त, मतलब इसमें आपको 5 करना है, 1-1 नंबर, 5 नंबर इससे मिले, चाहे इसको आप करिए, दोनों से। फिर 8वां में दिए अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, उसको करिए। अथवा अनुकूली विकिरण क्या है, डार्विन के फिंच पक्षियों तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरणों के साथ इस प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया का जैव विकास में क्या योगदान है। ये 8वां में आपको मतलब दीर्घोत्तरी में आपको अथवा करके मिला है, ऑप्शन है अच्छे करने के। 9वां है जैव विविधता किसे कहते हैं, या उस कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैव विविधता के क्षेत्र के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्पर्धी अपवर्जन नियम, दूसरा है सहोपकारिता, तीसरा है आहार नाल, चौथा है पारतंत्र में उत्पादकता, 5वां में ह्यूमस। आपको 9 नंबर क्वेश्चन, 9 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे
और जो 7 और 8 9 पर रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय आपको अथवा करके दिए रहे। इसको आप ध्यान से देखिए और करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट में बताइए आप लोग पेपर कैसे जा रहा है, कुछ हेल्पफुल हो रहा है वीडियो नहीं आप लोगों को। थैंक यू।